आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप पर का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। आपका जीवन का विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परेशानी जीवन में आता रहेगा, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ना नहीं। मैं आपसे एक उदाहरण बताना चाहता हूं। बच्चे कई बार बीमार होते हैं और कुछ बच्चों के जीवन में हम देखते हैं लाइलाज बीमारियां भी हो जाते हैं। अब हॉस्पिटलों में देखते हैं और उस माता पिता को पूछिए कितना कठिन दुख मुसीबत झेलना पड़ता है। क्या वो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं? क्या भूल जाते हैं आपके वजह से मैं बीमार गिरता हूं? क्या अपने माता पिता को कोसते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी आ गया, बच्चा जानता है साथ देने वाला मेरा माता पिता है और कोई मुझे साथ नहीं देगा। मेरा सगा संबंधी, मेरे दोस्त मित्र सब दूर से हाल पूछेगा, लेकिन बेड के किनारे रोने के लिए, बेड के किनारे आश्वासन करने के लिए, बेड के किनारे प्रेज़ मुझे हाथ से हालेलुया मालिश करने के लिए, सर दबाने के लिए, पैर दबाने के लिए मेरा माता पिता के सिवाय कोई नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो है प्रिय जिंदगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा है तो स्वर्गीय पिता को आप कैसे भूल सकते हैं? हम क्यों जीवन में नाराज हो जाते हैं? मेरे जीवन में बीमारी आ गया, कष्ट आ गया। कई बार हम पीछे हटने का कारण भी है, क्योंकि हम कहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर तो हमें सृष्टि किया है, वो चाहे तो सब कुछ एक सेकंड में मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है, मेरा जीवन का कष्ट खत्म कर सकता है, मेरे जीवन की समस्या खत्म कर सकता है। नो डाउट, एकदम परफेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि करता है, वो चाहे तो सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहना है तो कुछ प्रोटोकॉल आपके जीवन में पालन करना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस आप जीवन में पालन करना पड़ता है। कई बार हम परमेश्वर के आदेश पे चलते नहीं है, लेकिन प्रभु को एडवाइस देते हैं। तो इस प्रभु के ऊपर कंडीशन रखते हैं, अगर तू मुझे ये करके देगा तो ही मैं चर्च में आऊंगा, अगर तू मेरे जीवन में सफलता लाएगा तो ही मैं प्रार्थना करूंगा, अगर ये मिशन मेरा सक्सेस हो जाएगा तो मैं तेरा चर्च में गवाही दूंगा। परमेश्वर को आप बांध रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। या अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर को आप अपने कदमों के नीचे आपके शब्दों में दबाने के लिए कोशिश कर रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु को खरीदने के लिए मत देखना, तू मुझे करके देगा तो ही मैं प्रार्थना करूंगा। आज कई मसीह लोग परमेश्वर के सामने बलवा कर चैलेंज करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के सन्निधि में रहिए, प्रार्थना करिए। प्रभु जब आपका हृदय को देखेगा, आपकी सच्ची आंसू को देखेगा, वो जरूर आपको चंगा करेगा, वो जरूर आपको मुसीबत से छुड़ाएगा, वो जरूर आपको विपत्ति से छुड़ाएगा। लेकिन परमेश्वर का बेटा और बेटी आप कहते हैं और जीवन दुनियादारी है, फिर परमेश्वर कैसा कार्य करेगा? जीवन दुनियादारी है, परमेश्वर का प्रोटोकॉल, परमेश्वर के गाइडलाइंस को पालन नहीं करते। कभी आपने दिल से परमेश्वर के लिए प्रार्थना किया है? हालेलुया। 2 मिनट 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, करेगा नो डाउट, लेकिन एक रूटीन लाइफ की प्रार्थना नहीं। परमेश्वर ने आपको 24 घंटा चलाया,
आपका ब्लड एक सेकंड भी परमेश्वर फ्लो होने से बंद नहीं किया। सारे धमनियों में परमेश्वर ब्लड को फ्लो करते गया। आपको पता है अशुद्ध रक्त ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के द्वारा परमेश्वर एक साइड शुद्ध करता है। परमेश्वर अशुद्ध रक्त जो हम खाते पीते हैं उससे शरीर अशुद्ध होता है, ब्लड भी अशुद्ध होता है। वह अशुद्ध रक्त को परमेश्वर शरीर के अंदर ही कलेक्ट कर कर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के द्वारा परमेश्वर शुद्धिकरण करके हम देखते हार्ट का 4 चैम्बर्स है, उसके बाद ऑर्था के द्वारा शरीर में भेजा जाता है। आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने ऑटोमेटिक सिस्टम आपके जीवन में रखा है। आप जरा पूछना डायलिसिस वालों के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उनका यूरिन और पानी अलग करने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपका किडनी को भी शुद्ध कर रहा है, आपका हार्ट को भी शुद्ध कर रहा है, आपका लंग्स को भी शुद्ध कर रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में रहने के समय पर हमारा शरीर मलिन होता है। हम जब खाते हैं, ब्लड में जो बातें जरूरी है वो लेने के बाद बाकी अशुद्ध होता है, उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ऐसा सिस्टम्स को रखा है। एक सेकंड बंद हो जाएगा तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होगा, क्रिटिकल हो जाएगा। ऐसा तो हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, उसके चरणों में लगातार बैठना चाहिए, उसके चरणों में हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा याद करते हुए धन्यवाद देना चाहिए। वो परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आइए आज मेरा विषय विश्वास रखे, परमेश्वर कार्य कर रहा है। कई बार हमारे जीवन में जल्दबाजी, आजकल हम देखते हैं रील का जमाना है ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स। मैं ट्रेन में अक्सर देखता लोग रील्स ही देख रहे हैं। 30 सेकेंड्स में आपको जो कहना है कहकर खत्म कर दो, अगला रील। स्किपिंग। एक व्यक्ति को आप ध्यान दोगे तो उसका उंगलियों पर बस वो स्किप करता है। लाइफ उसको फास्ट ले जाना चाहता है। किसी को भी क्यू में खड़ा रहना पसंद है। रेलवे स्टेशन में भी आप टिकट के लिए इंतजार करेगा तो भी उसको उतावल है, जल्दी करो। लिफ्ट में चढ़ा हुआ व्यक्ति कभी बाहर निकलना नहीं चाहता, ओवरलोड हो गया, फिर भी वो लोग कहते हैं एक जन निकलो, एक जन उतरो, एक जन बाहर जाओ। किसी का मन नहीं लगता बाहर निकलने के लिए। एक बार अंदर आ गया ना, मुझे कैसे भी ऊपर जाना है। ये संसार इस तरह हो चुका है, ये संसार में पेशेंस कम हो गया है। लोग अभी शॉर्टकट को अपना रहे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट नहीं है। एक शॉर्टकट प्रार्थना से आप स्वर्ग जाएगा कर कभी सोचना नहीं। स्वर्ग एक ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है जो हम हृदय से छोटी सी प्रार्थना कर दिया तो परमेश्वर हमें डायरेक्ट स्वर्ग में अपॉइंटमेंट कर दिया। बड़ी कीमत चुकाना पड़ता है। परमेश्वर ने ऑर्डिनरी कीमत नहीं चुकाया, अपना शरीर को आपके लिए तुड़वाया, मारा गया, जिंदा गया, कपड़े फाड़े गए। जरा सोचना, हमारा परमेश्वर को नग्न किया गया, टट्टा मजाक उड़ाया, कपड़ों को प्रेज़ द लॉर्ड बांटा गया, कांटों का ताज सर पर रखा गया, लोगों ने थूका, इतना निंदा आपके लिए सहन किया। तो मेरे प्रिय, स्वर्गराज एक इजी प्रोसेस नहीं है, बट इट्स नॉट एन शॉर्टकट। आपको भी बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा यदि स्वर्ग राज्य में जाना है तो। नंबर 1, अपने आप को शुद्धिकरण करना है, प्रार्थना की वेदी तैयार रखना है, घरों में प्रार्थना का धूप जलना है। जैसा आरोन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का मंदिर में जाकर वो धूप को जलाता था और धूप का सुगंध हल्ले चारों ओर और स्वर्ग तक, परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता था। ऐसा तो आपका प्रार्थना का धूप स्वर्ग तक पहुंचना है। पारिवारिक प्रार्थना होना जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना नहीं देगा तो शैतान अटैक करेगा। जो प्रार्थना में नहीं देता उनको शैतान जल्दी से गिरा देगा, और वही व्यक्ति आपका परिवार में कांटा बनकर आपको चुभता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा।
नो डाउट सब विश्वासी होना जरूरी नहीं है। अगर कोई विश्वासी नहीं है तो आपको बड़ी कीमत चुकाकर घुटनों पर रहकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर सबको बदल सकता है। हालेलुया। मेरा विषय यही है, विश्वास रखे परमेश्वर कार्य कर रहा है। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 28वां कलम, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, प्रभु का वचन उस प्रकार कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया? वचन तो कहता है मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुना है। ध्यान देना, प्रभु आपको वचन से कहता है मैंने जगत की उत्पत्ति से आपको पहले चुना है। लेकिन कई बार हमारे मन में सवाल है, क्या मुझे बुलाया गया है? क्या परमेश्वर मुझे चुना है? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर यदि चुना नहीं होता तो आज बाइबल आप लेकर चर्च में कभी जाते नहीं होते। आप एक मसीह नहीं बन सकते थे। आप लाखों करोड़ों लोग जो दुनिया में रहते हैं उसमें से आप भाग्यशाली, जैसे हम लॉटरी लेते हैं ना, ऐसा भाग्यशाली है। लेकिन कई बार आप अपना भाग्य क्या समझते हैं? मेरे पास धन नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, फिर कौन सा भाग्य मेरे जीवन में खिला है? परमेश्वर ने ऐसा कौन सा भाग्य दिया? मेरे प्रिय, स्वर्ग राज्य धन संपत्ति गाड़ी बंगला का नहीं है, उधर आत्मा का खेल है। गाड़ी बंगला का और पैसे का सोने का खेल नहीं है। उधर ये सब नाशमान वस्तु नहीं जाने वाला, बल्कि अविनाशी शरीर जो आपका आत्मा है वो उधर जाने के लिए परिश्रम करना है। सो आत्मा को गाड़ी की जरूरत नहीं, बंगला की जरूरत नहीं, कार की जरूरत नहीं। आत्मा को जरूरत है तो परमेश्वर की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ रिश्ता। शरीर की अभिलाषा है गाड़ी बंगला, ऐश आराम, स्टेटस, अच्छे कपड़े। ये शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सुंदर देखने के लिए, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें आपके जीवन में भलाई के लिए उत्पन्न होगा। हो सकता है कई बार आपके जीवन में नुकसान होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ उद्देश्य से क्या होगा। यदि आप परमेश्वर में है और परमेश्वर का कॉलिंग के अनुसार चलते हैं, एक नामधारी मसीह के बारे में नहीं कहता हूं। यदि परमेश्वर की बुलाहट आप पहचाने, वचन को जानते हैं, प्रभु ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, तो फिर याद रखना आप चुने गए हैं। अब सवाल ये उठता है, आप वो बुलाहट के अनुसार जीवन बिता रहे क्या? बुलाहट आपके ऊपर कॉलिंग है परमेश्वर को, कॉलिंग के अनुसार आप जीवन बिताते क्या है? नहीं तो आपका जीवन वेस्ट है, आपका प्रार्थना वेस्ट है। आप कितना भी दान दशवांश दो कलीसिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, आप बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए एक दृष्टांत प्रभु ने दिया। शायद ऊंट सुई का नोक से जा सकता है, लेकिन एक धनवान नहीं जा सकता है। सोचो ना, इतना बड़ा ऊंट अगर निकल जाएगा, एक धनवान निकलना है, व्हाट इज द कंपैरिजन? सोच में नहीं सकता। ये परमेश्वर ने जो उपमा दिया, जरा आप सोचिए कैसा दृष्टांत परमेश्वर ने समझाया। इतना कठिन है। मेरे प्रिय, याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ भलाई करने जा रहा है। नेगेटिव मत सोचो, बस आप प्रार्थना करते रहो। जो विषय आपके जीवन में कठिन है, जो विषय आपको परेशानी दे रहा है, जो विषय आपके हालात को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर सब कुछ बदलेगा। लेकिन एक बात का डिस्क्लेमर, नोटिस मैं आपको देना चाहता हूं, पेशेंस रखिए। पेशेंस, विदाउट पेशेंस हम डायरेक्ट गॉड को एक्सेस करना मुश्किल है। दिस इज नॉट अ नेटवर्किंग सिस्टम कि नेट ऑन करो तुरंत कनेक्शन आ जाए। नो डाउट परमेश्वर एक्सेसिबल है, लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना है, उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह की सुंदर प्रार्थना में परमेश्वर तूने अनुमति दिया, उसके धन्यवाद प्रभु। तो सब कामों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है जो
परमेश्वर जिसको तूने बुलाएगा, जो चुने गए हैं, जो कॉलिंग के अनुसार चलते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर जितने लोग दुखी है, बीमार है, कष्ट में, क्लेश में, समस्या में, उनका जीवन में एक छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में बैक स्लाइड ना होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हर घर में संध्या प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर परिवारों को अनुमति दे। परमेश्वर इंडिविजुअल प्रार्थना को मैं कैंसिल करता हूँ। एक साथ मिलकर हाथ मिलाकर परिवार के जन इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अनुमति दे। आराधना घरों में भी शुरू होने पाए, प्रार्थना घरों में भी शुरू होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर का घर, परमेश्वर का जो भवन हर एक के लिए दिया है, उस घर में तेरी आराधना का आवाज गूंजे यीशु के नाम से होने दे। आदर में हिम्मत जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ढान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रेम।